खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर महाराष्ट्र के वाशिम से, जहां पर एक बच्ची छत से नीचे गिर गई। गनीमत रही कि बच्ची पहले बाइक पर जा गिरी और उसके बाद नीचे जमीन पर गिरी, लेकिन बच्ची जैसे ही गिरी उसके बाद वो उठ खड़ी हुई और फिर रोने लगी, जिसके बाद से उसके घर वाले बाहर आए, उसे लेकर गए। ऐसे में लापरवाही घर वालों की भी है, क्योंकि बच्चों को अकेले छत पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह का जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। ये तस्वीरें आपके लिए इसलिए देखनी जरूरी है ताकि लोग समझें और जागरूक हों कि लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। छोटा बच्चा छत पे था और उसके बाद वो छत से इस तरह से ये बच्ची गिर जाती है, लेकिन नीचे एक मोटरसाइकिल खड़ी होती है और उस मोटरसाइकिल से वो टकराने के बाद नीचे गिरती है। जैसे उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, इस वजह से बच्चे को मामूली चोटें आती हैं। हालांकि बच्ची नीचे जमीन पर गिरते तो उसके बाद रोने लगती हैं, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था, बच्ची की जान भी जा सकती थी। अगर मोटरसाइकिल नहीं होती तो हो सकता था कि बच्ची ना बचती। महाराष्ट्र के अमरावती में अचानक बाढ़ आ गई। अप्रैल के महीने में बाढ़ देखकर ग्रामीण भी हैरान हो गए, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि बाढ़ से किसी की जान नहीं गई। अमरावती जिला एमपी और महाराष्ट्र की दरअसल सीमा पर पड़ता है और पिछले कुछ दिनों से एमपी के पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से अचानक कुंडा नदी में उफान आ गया, पानी बढ़ गया। देखते ही देखते ये नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। पानी का बहाव बहुत तेज था कि ग्रामीण सहम भी गए। नदी की धारा पूरे गांव को अचानक अपनी चपेट में ले चुकी थी, लेकिन पानी निकल जाने के बाद से अब हालात सामान्य होने लगे। अचानक अमरावती की जो तस्वीरें हैं, अचानक गांव में ये बाढ़ का पानी घुस गया। दरअसल जो बरसाती नदियां होती हैं, अगर ऊंचाई पर बारिश होती है तो नीचे अचानक पानी बढ़ जाता है, लोगों को अंदेशा भी नहीं होता। नीचे मौसम भले ही साफ होता है लेकिन अचानक पानी इस तरह से बढ़ जाता है। इसी तरह यही वजह है कि लोगों से कहा जाता है कि बरसाती नालों से दूर रहें या जितना जल्दी हो सके उनके किनारे रहें, क्योंकि वहां कब पानी बढ़ जाए कुछ पता नहीं। इसी तरह एक रिहायशी इलाके में पानी घुस गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में चलती कार में अचानक आग लग गई और ये कार मुंबई से पुणे की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसमें अचानक आग लगी। बोनट से धुआं उठा, ड्राइवर ने कार को साइड पर रोका, देखा और कार गाड़ी से नीचे उतरा और कुछ देर के बाद वो कार पूरी तरह से जलने लगे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती ये गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग की वजह बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम लगा रहा था, इस वजह से संभवतः गाड़ी में आग लगी, क्योंकि गाड़ी हीटिंग की समस्या थी। हालांकि जाम लगा तो उसके बाद फिर पुलिस ने जाम भी खुलवा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं की ओर से, कैबिनेट मंत्रियों की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बीजेपी के नेता खड़गे से माफी की मांग कर रहे हैं। हालांकि खड़गे ने इस बयान पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं बल्कि बीजेपी की विचारधारा पर मैंने बयान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा तो कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी माहौल गर्म हो गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कल बुर्गी में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी को घेरने के चक्कर में उन्होंने विवादित बयान दे दिया। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिळ्कोंड्रि मोदी अंद्रे ई विषद हाविद्दंगे नीवंद्रे इदु विषय आद इल्ल नोडोण स्वल्प नेक्क नोडोण नेक्कक्के होगिरि नेक्कुरु सत्त ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷಯ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। खड़गे के इस बयान के बाद केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खड़गे को बिना शर्त देश से माफी मांगनी चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि खड़गे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके मन में पीएम के लिए इतनी नफरत है। स्मृति ईरानी ने खड़गे के इस बयान के लिए गांधी परिवार को लपेट लिया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार देश से माफी मांगे। जैसा कि मैंने कहा, शब्द ये भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था, ये विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बेंगलुरु की पुलिस स्टेशन में रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार ने अमित शाह पर दंगा वाले बयान पर मुकदमा दर्ज किया। गृह मंत्री अमित शाह के दंगा वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चाल चली है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ है। अमित शाह पर समूहों में शत्रुता फैलाने की धाराएं भी लगाई गई हैं। 25 अप्रैल को बेलगावी में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगा होने लगेगा। कांग्रेस घाटी में भी आ गई
कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF-I पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? सिर्फ FIR ही नहीं, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अमित शाह के बयान को लेकर शिकायत की है और मांग की है कि अमित शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है, हम अमित शाह के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर भड़क गए, कहा कि यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, बीजेपी के लोग ही दंगा करवाते हैं। तो वहीं बसवराज ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। 70 साल हम हुकूमत के कोई दंगा नहीं हुआ। आप ये बात कह के लोगों को प्रचोदित कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो वो आएगा, फिर बाद में आप ही करवाएंगे, किसको मालूम। These are all political gimmick Congress does. They do all kind of violations. There is nothing in that complaint. गृहमंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। अमित शाह 4 जिलों में प्रचार की कमान संभालेंगे। सुबह 11 बजे धारवाड़ पहुंचेंगे, यहां पर वो एक रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे गढ़क, 3 बजे हवेली में अमित शाह की रैली है। शाम 5 बजे गृहमंत्री दावणगिरी में पहुंचेंगे, यहां पर रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी प्लान है और रात में दावणगिरी में ही उनका रुकने का कार्यक्रम है और कल सुबह फिर से अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अलग अलग विधानसभाओं में 3 रैलियां करेंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में वादों की झड़ी लगा दी है। मछुआरों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई लोक लुभावने वादे किए और कहा कि जिस दिन सरकार बने उसी दिन से वादे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 5 बड़ी गारंटी दी है। वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी जाएगी। कर्नाटक रोडवेज की बसों में महिलाओं को किराया नहीं देना पड़ेगा। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का दांव चला है। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की भी गारंटी दी है। इसके अलावा परिवार की महिला हेड को 2000 रुपए प्रति माह सहायता, 10 किलो राशन, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का भी ऐलान किया है। डिप्लोमाधारी युवकों को 1500 और ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा का भी वादा किया है। साथ में ये भी कहा है कि सरकार बनने पर डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के इस वादे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीएम बोम्मई ने कहा कि फ्री बस यात्रा के लिए हमारी सरकार ने बजट जारी कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि बोम्मई ने वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली में बंगलों की राजनीति गर्मा गई। दिल्ली के सीएम के सरकारी आवास के रेनोवेशन पर बीजेपी ने सवाल किए तो आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर 500 करोड़ रुपए के खर्च का दावा ठोक दिया। दिल्ली में आज बीजेपी और आप में सड़क पर सियासी जंग होने वाली है। जनता के पैसे के दुरुपयोग को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की है, तो वहीं बीजेपी ने पूरे राजधानी में केजरीवाल के खर्चों की पोल खोल कार्यक्रम करेगी। आपका आरोप है कि पीएम मोदी के आवास के निर्माण और रेनोवेशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। केजरीवाल ने तो सिर्फ 45 करोड़ रुपए खर्च किए, वो भी इसलिए क्योंकि सीएम आवास जर्जर हो गया था। वहीं बीजेपी की प्लानिंग है कि दिल्ली में पोस्टर बैनर लगाकर जनता को बताएं कि केजरीवाल ने फिजूल खर्ची की है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज पहलवानों और ब्रजभूषण सिंह के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह बचेंगे या फिर नपेंगे। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आज का दिन बेहद अहम है। अगर सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा कायम करने का आदेश आया तो ब्रजभूषण की कुर्सी तो जाएगी ही, गिरफ्तारी भी हो सकती है। पिछली सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर क्यों नहीं लिखी। आज दिल्ली पुलिस जवाब देगी। इधर जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। हरियाणा और पश्चिमी यूपी की खाप पंचायतों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज खाप पंचायतों के चौधरी दिल्ली कूच करेंगे और पहलवानों को समर्थन देंगे। गुरुवार को ओलंपिक संघ की बैठक हुई, जिसमें संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की आलोचना की और उनके विरोध प्रदर्शन को अनुशासनहीनता कहा।
जिस पर विनेश फोगाट ने आश्चर्य जताया। अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब आईओएम में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे।